तीसरी बात को देखेंगे। आत्मा का जो फल है वो शांति है। गलातियों की किताब 5 अध्याय 22 पद में लिखा है, प्रेम, आनंद, शांति। तो तीसरा जो है शांति है। क्या हमारा जीवन में शांति है या हमारे जीवन में अशांति है? इस प्रश्न के साथ में हम आज का इस संदेश को शुरू करते हैं। तो अगर हमारे जीवन में शांति नहीं है तो हम अशांत हैं। क्या आप अपने जीवन में अशांत हैं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, जैसे संसार देता है वैसे नहीं देता, लेकिन उससे बढ़कर मैं अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। क्या आप उसकी शांति को प्राप्त करने के लिए तैयार हैं? आज पहली बात हम देखेंगे, परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। हमारा जो परमेश्वर है और आपका जो परमेश्वर है वो शांति का परमेश्वर है। उसके लिए हम लोग देखेंगे पहला थिस्सलुनीकियों की किताब, उसका 5 अध्याय, उसका 23 पद। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और उसका 23 पद। अब शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूर्णतः पवित्र करे। शांति का परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह शांति का परमेश्वर है और प्रभु यीशु मसीह आपको पवित्र करेंगे और तुम्हारी आत्मा, प्राण, देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक पूरी रीति से निर्दोष और सुरक्षित रहे। ये प्रार्थना है और ये प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन है। प्रभु हमें शांति देता है और हमें पवित्र करता है, हमारे आत्मा को पवित्र करता है, हमें पवित्र करता है और निर्दोष बना करके हमें खड़ा करता है। तो हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है और हमें आपको शांति देता है। क्या आपको शांति चाहिए? हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय और उसका 16 पद में लिखा है, अब शांति का प्रभु स्वयं ही तुम्हें हर एक परिस्थिति में सर्वदा शांति देता रहे। बोलिए, सर्वदा शांति देता रहे। प्रभु हमें हमेशा क्या करता है? शांति देता है। और प्रभु तुम सबके साथ रहे, आपके साथ रहे, मेरे साथ रहे। क्या आप ऐसी प्रार्थना करना चाहते हैं दूसरे लोगों के लिए? परमेश्वर आपको शांति देता है क्योंकि वो शांति का परमेश्वर है, अशांति का परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का रचने वाला नहीं है, परंतु हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है और परमेश्वर का सुसमाचार भी शांति का सुसमाचार है। हमें और हमारे और आपका जीवन में शांति को प्रदान करता है। इफिसियों की किताब, उसका 2 अध्याय और उसका 14 पद में लिखा है, क्या है? इफिसियों, इफिसियों की किताब 2 अध्याय उसका 14 पद। यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि वो स्वयं हमारा मेल है। परमेश्वर क्या है? हमारा मेल है। और जिसने बैर अर्थात विभाजित करने वाली दीवार को गिराकर दोनों को एक कर दिया। हमारे और आपका बीच में जो पाप थी, दीवार थी, हमें और आपको परमेश्वर से मेल करने में रुकावट का कारण थी, उसको दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दे दी ताकि हम, हमारे और आप परमेश्वर के बीच में जो पाप है, रुकावट है, वो यीशु मसीह के पास में जब हम आते हैं हमारे पाप क्षमा किए जाते हैं और हमारा मेल परमेश्वर के साथ में हो जाता है और हम अपने प्रभु की महिमा करते हैं। और इसलिए हमें उस परमेश्वर के मेल को अपने जीवन में लेकर चलने की आवश्यकता है। रोमियो की किताब 10 अध्याय 15 पद में लिखा है, और वे प्रचार कैसे करेंगे जब तक कि भेजे ना जाए, ठीक जैसा लिखा है, उनके पांव कैसे सुहावने हैं जो भली बातों का सुसमाचार सुनाते। आपका जीवन से दूसरे के जीवन में भली बातों का सुसमाचार जाना चाहिए ताकि लोग आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करने पाए और वो कहने पाएँ कि हाँ, उस भाई के आने से हमारा जीवन में शांति मिली, हमारा जीवन में परमेश्वर का महिमा हो। इसलिए हमें अपने जीवन में अपने प्रभु के साथ जुड़े रहकर अपने प्रभु की महिमा करनी है। तो शांति का सुसमाचार हमें और आपको जो परमेश्वर ने दिया है, हमें उसको लेकर अपने प्रभु की महिमा करने पाएँ। इफिसियों 6 का 15 में भी लिखा है, पैरों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर स्थिर रहो। अर्थात हमें परमेश्वर के वचन को लोगों तक पहुंचाना है, तब
क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर शांति का परमेश्वर है। क्या आप मेल का सुसमाचार दूसरों को दे रहे हैं या नहीं? यदि नहीं दे रहे हैं, आज से शुरू कीजिए, प्रार्थना कीजिए, किसी एक व्यक्ति के लिए एक सप्ताह में एक व्यक्ति को आप सुसमाचार सुनाइए, एक व्यक्ति को आप बताइए, चाहे आपका गांव का हो, चाहे आपका रिश्तेदार हो, चाहे और कोई क्यों ना हो, आप एक व्यक्ति को यीशु के बारे में बताइए और उसके लिए प्रार्थना कीजिए। उसको बताकर छोड़ नहीं दीजिए, परंतु उसके लिए प्रार्थना भी कीजिए, उसको और सिखाइए परमेश्वर के वचन को। यदि वो सीखना चाहता है तो उसको सिखाइए और उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा कीजिए। दूसरी बात है, उद्धार परमेश्वर के साथ मेल लाता है। उद्धार जो है परमेश्वर के साथ मेल लाता है। रोमियो की किताब उसका 5 अध्याय उसका 1 पद में लिखा है, इसलिए विश्वास से धर्मी ठहराए जाकर परमेश्वर से हमारा मेल अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। हमारा मेल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। तो उद्धार जो है परमेश्वर के मेल के साथ में जुड़ा हुआ है। अगर हमारा उद्धार हुआ, हमारा मुक्ति हुआ है, तो हम परमेश्वर के साथ में जुड़ गए हैं। और जब हम परमेश्वर के साथ में जुड़ गए हैं तो हमारा जो मेल होना चाहिए वो मिलनसार होना चाहिए, एक दूसरे के साथ में मिला हुआ होना चाहिए। जिस प्रकार से नमक जो है सारी चीज़ों में मिल जाता है और किसी भी सब्जी को, दाल को, कोई भी चीज़ हो उसको टेस्ट बनाता है, टेस्ट को बढ़ाता है, उसी प्रकार से एक मसीही जीवन होना चाहिए जो शांति का जीवन है। हमें और आपको प्रभु ने दिया है। हम अपने जीवन के द्वारा दूसरे के जीवन में स्वाद बढ़ाने वाले बने और स्वर्गीय ज्ञान को हम उनके जीवन में डाल सकें। तो स्वर्गीय ज्ञान जो है मिलनसार होता है और मिलनसार होने के कारण दूसरे को मेल कराता है। तीसरी बात है, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ने से शांति मिलती है। दूसरा पतरस उसका 1 अध्याय और उसका 2 पद। दूसरा पतरस की किताब उसका 1 अध्याय उसका 2 पद में लिखा है, परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु के पूर्व ज्ञान के द्वारा तुमसे आग्रह और शांति की बहुतायत बढ़ती जाए। तुम में अनुग्रह और आग्रह नहीं, अनुग्रह और शांति बहुतायत से बढ़ती जाए। किस में? हमारे प्रभु यीशु मसीह में। हमारा जीवन में शांति और परमेश्वर का ज्ञान हमारा जीवन में बढ़ते जाना चाहिए ताकि हम परमेश्वर का संतान कहलाएं। क्योंकि बाइबल कहती है मत्ती की किताब में 5 अध्याय का 9 पद में कि जो मेल कराने वाले लोग हैं वो ये परमेश्वर की संतान है। क्या हम परमेश्वर के संतान बनने के लिए तैयार हैं? अगर आप मेल कराते हैं, किसी को यीशु के बारे में बताते हैं, तो आपका जीवन से मेल होता है और मेल कराने वाले परमेश्वर के संतान कहलाए जाएंगे। ये प्रभु यीशु मसीह का जीवित वचन है। चौथी बात है, आत्मिक मन वाला विश्वासी शांति में होता है। आत्मिक मन वाला व्यक्ति जो विश्वासी होता है वो शांति में होता है। उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय और उसका 6 पद। यहाँ पे लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। शरीर पर, आज कितने लोग संसार में शरीर की चिंता करते हैं और वो अपने आप को बहुत सुंदर बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, ताकि वो दूसरों का दृष्टि में संसार में रहते हुए दूसरों के सामने अच्छे दिखाई दें। लेकिन हमारा और आपका जीवन में क्या है? परमेश्वर कहता है, यहाँ पे कहता है कि शरीर पर मन लगाना क्या है? व्यर्थ है, बेकार है, मृत्यु है। लेकिन आत्मा पर मन लगाना क्या है? शांति है और जीवन है। तो जीवन और शांति के लिए हमें मन लगाना है, शांति के लिए मन लगाना है, ताकि हम अपने जीवन में शांति को प्राप्त करें और हमारी शांति दूसरों के जीवन में भी जा सके। इस बात के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। तो परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, हमारे और आपका जीवन में समझ से परे है, वो हमें और आपको मिलती है। प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ, जैसे संसार देता है वैसे नहीं देता हूँ, परंतु मैं संसार से बढ़कर तुम्हें अपनी शांति प्रदान करता हूँ। और इसके साथ हम पढ़ेंगे फिलिपियों की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 7 पद। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है,
तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हमारा और आपका जीवन में परमेश्वर का शांति जो हमारा सोच और समझ से परे है हमारा और आपका जीवन में करेगी। कब? जब हम प्रभु में आनंदित और खुश रहेंगे तब। तो आनंदित रहना सच्ची औषधि है हमारा शरीर के लिए। तो हमें इस औषधि को अपने जीवन में बना करके रखना होगा और इसके साथ हमें चलते रहना चाहिए और उसमें चलते हुए हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसका 27 पद में भी इस प्रकार से लिखा है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, ऐसे नहीं देता जैसे संसार देता है। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना भयभीत हो। प्रभु यीशु मसीह हमें आपको शांति देते हैं। क्या हमें शांति चाहिए? तो आज ही आप यीशु के साथ में जुड़ें और यीशु से अपना मन लगाएं, यीशु से अपनी बात करें और यीशु से अपने मन की बात को खोल कर रखें। आपका जीवन में अद्भुत शांति आएगी। क्या आपको चाहिए? यीशु से आप बात करें, अपनी समस्या को अपने प्रभु के सामने रखें और उसके द्वारा हमें शांति मिलेगी। 16 का 33 में लिखा है, यूहन्ना का सुसमाचार 16 का 33 में कहा, ये बातें मैंने तुमसे कही है कि तुम मुझ में शांति पाओ। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु साहस रखो, मैंने संसार को जीत लिया। प्रभु यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है और इसलिए हम और आप प्रभु में शांति को प्राप्त करके अपने प्रभु की महिमा कर सकते हैं और उसकी बड़ाई कर सकते हैं। तो इसलिए हम देख रहे हैं कि हमें हमारी जो शांति है वो बढ़ते रहने चाहिए। हमारा आत्मिक मन जो है, मन वाला विश्वासी शांति में होता है। तो इसलिए हमारा जो आत्मिक मन है वो शांति के साथ में आगे बढ़ता रहे और शांति को अपने जीवन में हमें अपने हृदय में शासन करने देना चाहिए ताकि हम शांति को प्राप्त करते रहें। और क्या आप अपने जीवन में शांति को प्राप्त कर रहे हैं? आत्मिक मन वाला विश्वासी, आपका विश्वासी मन शांति का है या नहीं है? अगर नहीं है तो हमें प्रार्थना करना है और परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है हमें अपने जीवन में स्वीकार करना है। 5वीं बात है, परमेश्वर का राज्य धार्मिकता, शांति और आनंद है। तो परमेश्वर का जो राज्य है वो धार्मिकता है और शांति है और वो हमें मिलती है। रोमियो की किताब उसका 14 अध्याय और उसका 17 पद। यहाँ पे लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धार्मिकता है, मेल है और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा में है। परमेश्वर का जो राज्य है वो मेल में है, धार्मिकता में है और आनंद में है और पवित्र आत्मा में है। इसलिए हमें परमेश्वर की शांति को अपने जीवन में धारण करना है और आत्मिक शांति यीशु मसीह से हमें आती है जो प्रभु यीशु मसीह हमें देते हैं। और क्लेश के समय में भी हमें प्रभु शांति देते हैं और इसलिए हमें सताव के समय में भी शांति को अपने जीवन में रखना है और अपनी दृष्टि क्लेश के समय में भी अपने प्रभु की ओर हमें लगाने की आवश्यकता है। ये ज़रूरी है कि अगर आप किसी के ऊपर निर्भर हैं तो आप उसकी ओर भी अपनी दृष्टि लगाते हैं, लेकिन उससे बढ़कर हमें अपने प्रभु की ओर अपनी दृष्टि लगाना है। 6ठी बात है, विश्वासियों को शांति का अनुसरण करना है। विश्वासियों को शांति का अनुसरण करना है। 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय और उसका 11 पद। 2 कुरिन्थियों 13 अध्याय और उसका 11 पद। अंत में हे भाइयों, आनंदित हो, सिद्ध होते जाओ, शांति प्राप्त करो, एक मन रखो, मेल पूर्वक रहो, प्रेम तथा शांति का परमेश्वर तुम्हारे साथ रहेगा। प्रेम का परमेश्वर आपके साथ में रहेगा, लेकिन हमें क्या करना है? शांति को प्राप्त करना है, आनंदित रहना है और सिद्धता की ओर बढ़ते जाना है और हमें एक दूसरे के साथ में
मेल पूर्वक रहना है, मेल के साथ में रहना है, तब हमारा जीवन में परमेश्वर का शांति आए। तो विश्वासियों को शांति का अनुकरण करने वाला बनना होगा। क्या आप अनुकरण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं अपने जीवन में? यदि नहीं कर रहे हैं तो आज ये समय है कि आप अनुकरण करें शांति का, और यत्न करो कि मेल के बंधन में आत्मा की एकता सुरक्षित रहे। हमारी और आपकी आत्मा की सुरक्षा एक दूसरे के साथ में मिले रहने के द्वारा सुरक्षित रहती है और सुरक्षित रहेगी। दूसरा पतरस की किताब उसका 3 अध्याय और उसका 11 पद में लिखा हुआ है, जबकि ये सब वस्तुएं इस प्रकार नाश होने पर हैं, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में किस प्रकार के लोग होना चाहिए। ये आज की जो चीज़ें हैं वो देखने में वाली जो हैं एक दिन समाप्त हो जाएंगी। तो हमें इन वस्तुओं के ऊपर ना ध्यान लगा करके हमें परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाना ही होगा। और जब हम उसकी ओर ध्यान लगाएंगे और हम उसका अनुसरण करेंगे तो अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करेंगे। अंतिम बात है, शांति के लिए सब मनुष्यों के साथ, शांति जो है सभी मनुष्यों के साथ में होनी चाहिए। रोमियो की किताब उसका 12 अध्याय और उसका 18 पद में लिखा है कि जहाँ तक तुमसे बन पड़े सबके साथ यथासंभव शांतिपूर्वक रहो। जहाँ तक हमसे हो सकता है हमें अपने जीवन में एक दूसरे के साथ में, सभी विश्वासियों के साथ में, सभी मनुष्यों के साथ में हमें शांतिपूर्वक रहना होगा। और जब हम शांतिपूर्वक रहेंगे तो हमारा जीवन में परमेश्वर की आशीष आएगी। और इसलिए उन बातों में संलग्न रहें जिनसे मेल मिलाप होता है और एक दूसरे के जीवन का निर्माण होता है। मेल मिलाप से और शांति से हमारे और आपका जीवन में एक दूसरे का निर्माण होता है। ये बात आज का समय में बहुत कम लोग समझते हैं। कुछ लोग अपने केवल घमंड में चूर हैं, शांति से बात ही नहीं करना चाहते हैं। बात करने से जो नुकसान होने वाला है उससे आप बच जाएंगे। तो आपको नुकसान चाहिए या शांति चाहिए? वार्तालाप चाहिए, मेल मिलाप चाहिए, क्या चाहिए? जीवन में प्रथम आपको क्या चाहिए? शांति चाहिए। शांति से परिवार बसता है, शांति से परिवार चलता है, शांति से कलीसिया चलती है, शांति से समाज चलता है, शांति से प्रशासन चलता है, शांति से सारा चीज़ होता है। और इसलिए हमें सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए हमें शांतिपूर्वक रहना चाहिए। इब्रानियों की किताब उसका 12 अध्याय और उसका 14 पद में लिखा है, इब्रानियों की किताब 12 अध्याय 14 पद में, सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी बनो जिसके बिना प्रभु को कोई नहीं देख सकता है। तो सब मनुष्यों के साथ में हमें मेल मिलाप के साथ रहना चाहिए। तो मेल मिलाप तभी होगा जब आपका जीवन में शांति होगी। अगर शांति नहीं होगी मेल मिलाप नहीं हो सकता है। आपका जीवन क्या है हमें नहीं मालूम, लेकिन अगर आपका जीवन में शांति नहीं है तो आज का दिन में आपको शांति प्रभु देने वाला है। और इसलिए हमें सब मनुष्यों के साथ में यथासंभव शांति के साथ में रहना चाहिए। तो आत्मा का फल में तीसरा भाग हमने देखा शांति। उसमें पहली बात हमने देखा कि परमेश्वर शांति का परमेश्वर है हमारा। दूसरा हमने देखा उद्धार परमेश्वर के साथ मेल लाता है। तीसरी बात देखा परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ने से शांति बढ़ती है। चौथी बात देखा आत्मिक मन वाला विश्वासी शांति में होता है। पांचवी बात परमेश्वर का राज धार्मिकता और शांति और आनंद है। छठी बात विश्वासियों को शांति का अनुसरण करना चाहिए। सातवीं बात है सब मनुष्यों के साथ में मेल मिलाप करना चाहिए। क्या हमारे जीवन में है? यदि नहीं है प्रार्थना करें हम ताकि उसमें शांति के साथ रहें। आइए दुआ करें। प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते हैं जिनके पास में शांति नहीं है, जो अशांत है, मेल नहीं है, प्रभु आनंद नहीं है लोगों के पास, हम प्रार्थना करते हैं आपका शांति उनके साथ हो ताकि वो आपके शांति में बने रहकर आपके नाम की महिमा कर सकें और प्रभु उसके द्वारा उनका जीवन
संवारा जाए, क्योंकि आप हमारा शांति का परमेश्वर है। धन्यवाद के साथ हम आपका क्रूस पर बलिदान के लिए धन्यवाद देते हैं और जी उठे प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं, और आज भी आप हमें शांति देते हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं सभी के लिए, सभी को शांति दे, यीशु के नाम से, आमीन आमीन।